बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यार से एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज का जो अमल है, आज का जो वजीफ़ा है, बहुत ही आसान और मुजरब है। आसान इसलिए कि आप लोग जो हम लोगों को पैसों की तंगी रहती है, तनख्वाह आ जाए या पैसे हाथ में आते हैं तो जैसे उसमें बरकत ही नहीं होती, जैसे ही आते हैं ख़त्म हो जाते हैं, कैसे कहाँ कहाँ खर्च हुए कुछ पता नहीं होता। तो आज का जो मैं अमल आपको बताऊंगी, ये अमल ऐसा है, जब आपके हाथ में आपको तनख्वाह मिले या कहीं से पैसे मिले तो आप लोगों ने उस पर ये आयत पढ़ लेनी है। इस आयत के पढ़ने से ये होगा कि आपके पैसों में इतनी बरकत होगी और आपके पास से कभी भी पैसे ख़त्म नहीं होंगे। बहुत से बहन भाइयों के यही शिकायत होती है कि पैसा इधर से आता है इधर हो चला जाता है, पता नहीं कैसे कहाँ कहाँ पे खर्च हो जाता है, जैसे पैसे में बरकत ही नहीं। और ये बात बिल्कुल ठीक भी है। आजकल का जो दौर चल रहा है ना, यकीन कीजिएगा इतनी महंगाई हो चुकी है, एक दो चीज़ें मंगवा लो तो पता ही नहीं चलता कि कैसे पैसे ख़त्म हो गए। बहुत से मसले मसाइल इन पैसों की वजह से परेशानियां आती हैं। घर में लड़ाई झगड़े भी इसी वजह से हो जाते हैं, गुर्बत की वजह से होते, तंग दस्ती की वजह से होती हैं। तनख्वाह आ जाए तो उसमें बरकत नहीं है। घर में कोई 100 ज़रूरतें हैं, लेकिन ज़रूरतें जब पूरी नहीं होती तो वहाँ पे परेशानी होती है। तो उस वक़्त घर में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, बच्चों खुद अलग माँ बाप अलग परेशान हो जाते हैं। और बच्चों की जब ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो माँ बाप उनको भी देखकर भी परेशान हो जाते हैं। और यही परेशानियाँ, यही मुश्किलात जो हैं, इनको दूर करने के लिए आप लोगों ने ये छोटा सा अमल करना है। इस अमल से ये होगा कि आपके घर में जब भी कोई पैसा आएगा, क्योंकि आपको तनख्वाह मिलेगी या कहीं से भी पैसों का इंतज़ाम हो, तो उस पर आपने ये छोटी सी आयत पढ़ लेनी है। इंशाअल्लाह ताला से इसमें बरकत भी होगी और आपके पैसे सही जगह पे खर्च भी होंगे और उनमें बरकत भी होगी। नाज़रीन करम, ये दौर जो चल रहा है इसमें यकीन कीजिए मादी चीज़ों का बहुत अमल दखल हो चुका है। जिसके पास पैसा है उसको लोग उठ उठ कर सलाम करते हैं, और जिसके पास पैसा नहीं है उसको लोग सलाम तक करना गवारा नहीं करते। ये एक हकीकत है। अगर कोई इनकार करता है तो वो उसका नज़रिया होगा, लेकिन मैंने ये आजमाया है, जो देखा है, सच्चे रिश्तों में भी ऐसा होता है कि जिसके पास पैसा है ना उसका सब भी है, जिसके पास पैसा नहीं ना है उससे सलाम दुआ ले ली और बस तू कौन ते मैं कौन, ऐसा बंदा। लेकिन चलें, कोई नहीं, कहते ना कि इंसान को कभी भी पैसों पर गरूर नहीं करना चाहिए, पैसों पर मान नहीं करना चाहिए। ये कहते हैं कि हाथ की मैल होती है, आज तेरे पास है कल मेरे पास है कल किसी और के पास होगा, ये आने जाने वाली चीज़ है। असल होता है जो चीज़ होती है वो होती है रिश्तों पर मान, प्यार, मोहब्बत। इंसान ने इन प्यार रिश्तों से मिलना होता है, पैसों से नहीं मिलना। फ़र्ज़ करें अगर मेरे किसी बहन भाई के पास अल्लाह ने उसको बहुत दिया है, हमारी दुआ यही होती है कि अल्लाह ताला उनको और दे, अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा से ज़्यादा दे। बिल्कुल करनी चाहिए। कहते हैं कि कभी भी किसी को देखकर हसद नहीं करना चाहिए, और बिल्कुल ये बात सच है। कभी किसी से हसद नहीं करो, बस ये दुआ करो कि या अल्लाह उनको और दे, उनको दिया है हमें भी दे, लेकिन अपनी रहमत से दे, अपनी अपनी फजीलत अपनी रहमत से दे, बरकत से दे। और जो पैसा आए जो भी आए वो बरकत वाला हो। अगर किसी बहन भाई के अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा दिया है, वो आप लोगों से फिर भी बहुत प्यार मोहब्बत से मिलता है, जुलता है, आता जाता है, खुशनसीब हैं फिर आप लोग। लेकिन कोशिश किया करें कि कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। अगर कभी किसी की चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, किसी चीज़ की ख़ास तौर पर माली ज़रूरत पड़ जाए, तो कोशिश करें कि किसी बहन भाई के आगे हाथ फैलाने से अल्लाह के आगे हाथ फैलाएं, अल्लाह से मांगे। वो मेरा अल्लाह जो मांगने पर खुश होता है और ना मांगने पर नाराज़ होता है। जैसे ही हम लोग अल्लाह से मांगते हैं, मेरा अल्लाह खुश होता है कि मेरे बंदे ने मुझसे मांगा है। तो ये एक आप लोग जानते हैं कि ये एक ऐसा अमल है कि अल्लाह से जब हम लोग मांगते हैं, जब जब जो जो मांगते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मिलता है। हम लोगों ने हमेशा ये देखते हैं कि उसके पास ये है, उसके पास ये है, उसके पास ये है, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते कि उसके पास सुकून है, उसके पास सेहत है,
उसके पास, जिसके पास जो चीज़ नहीं होती ना वो उसके पास आप उसको देखा करें। अगर अल्लाह ताला ने आप लोगों को अच्छी सेहत दी है तो उस पर लाख लाख शुक्र अदा करें, क्योंकि सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है तो आप देने वाले बन जाएं, अल्लाह की राह में देने वाले बन जाएं। अल्लाह की राह में जितना खर्च करोगे ना उतना ही अल्लाह आप लोगों को ज़्यादा देगा। और कभी किसी से हसद नहीं करो, क्योंकि हसद उसी तरह खा जाता है इंसान को जैसे सूखी लकड़ियाँ खा जाती हैं। आप लोग कोशिश किया करें कि जब किसी बहन भाई के पास है तो आप दुआ करेंगे अल्लाह उसको और दे। तो जब कोई दुआ कहते हैं ना कि हम लोग किसी और के हक़ में दुआ अच्छी करते हैं तो वो पहले हमारे हक़ में कबूल हो जाती है। तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि हमेशा सब के लिए अच्छी अच्छी दुआ किया करें। अगर मेरे बहन भाई के पास किसी के पास दौलत है तो अल्लाह उसको और दे, उसको अल्लाह की राह में खर्च करने वाला बनाए, क्योंकि ये दौलत भी एक आजमाइश है। आजमाइश किस तरह से आप लोग सोचेंगे, बिल्कुल बताती हूँ कैसे। आजमाइश इसके लिए है कि जिसके पास है अल्लाह ताला ने उससे ये भी पूछना है कि हाँ भाई, तुझे मैंने इतना दिया था माल, तूने कहाँ कहाँ खर्च किया, मेरे बंदों का कैसे कैसे ख्याल किया, कि कहाँ कहाँ पे किस जगह पे खर्च किया, सही जगह पे खर्च किया या गलत जगह पे खर्च किया। ये उसकी आजमाइश है। जिसके पास पैसा नहीं है उसकी भी आजमाइश है कि वो मेरे दिए हुए में खुश रहता है या नहीं रहता, वो मेरे दिए हुए पे सब्र करता है या नहीं करता, वो मेरे दिए हुए को कैसा पूरा करता है। नाज़रीन कराम, जितना ज़्यादा इंसान के पास जो होता है ना, समझ लें कि वो एक आजमाइश है। ये दुनिया ही एक आजमाइश है और यहाँ पे हम लोग एक आजमाइशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि हर बंदे ने मरना है और मरने के बाद हमारी सही ज़िंदगी शुरू हो जाए। तो कोशिश किया करें कि हमारी आने वाली जो मौत के बाद की ज़िंदगी है वो सही हो, जन्नत में हम लोग जाएं, हमारे अमाल ऐसे हों कि अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फरदौस में जगह दे और हमारी कब्रों को आरामदा बनाए। ये दुनिया एक आजमाइश है, तो यहाँ से हम लोगों को सरखरू होना है और सरखरू उसी तरह हो सकते हैं अल्लाह ताला के बताए गए कुरान में बताए गए अमाल पर हम लोग अमल करें, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करें, नमाज कुरान की पाबंदी करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं और बहुत सी चीज़ों से बचें जिससे बचने का हुक्म दिया गया है। नफ्स की बुराइयों से बचना चाहिए, किसी से देकर हसद नहीं करना चाहिए, सबसे प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए और किसी को दिया हुआ है तो अल्लाह उनको देकर खुश हुआ करें। हो सकता है कि यही आप लोगों की आजमाइश हो कि किसी को मैंने दिया है तो आप लोग उसको देकर खुश होते हैं या हसद करते हैं। तो मेरी तो यही दुआ है कि मेरा अल्लाह ताला हर मेरे उस बहन भाई को दे जो अपने घर में तंगदस्ती की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मुश्किलात में हैं, परेशानियों में हैं। अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करे, मुश्किलात को दूर करे, परेशानियों को दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है जब आप लोगों के पास पैसे हैं। जो मेरे बहन भाई जॉब करते हैं, जब उनका खुद का कारोबार है, अपने घर में अपनी बीवी को पैसे देते होंगे, तो जब भी मेरी बहन के हाथ में पैसे आएँ तो वो उन पैसों पर कुरान पाक की एक छोटी सी आयत है उसको 3 बार पढ़कर उस पर पैसों पर फूंक मार दे, तो उन पैसों में इतनी बरकत होगी इंशाअल्लाह ताला से आपके हाथ से वो पैसे कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। और अगर मेरे कोई भाई लोग हैं जो जॉब करते हैं, किसी भी जगह पे काम करते हैं या सुबह को जाते हैं शाम को दिहाड़ी लगा कर आते हैं, तो वो लोग भी ये अमल कर सकते हैं। जैसे ही वो आप लोग कमाई करो, अपने घर में आओ, जो पैसे या वहीं पे जो आपके पास पैसे है जो भी है, आप लोग जो छोटी सी कुरान पाक की आयत वहीं पे पढ़ कर उस पर फूंक मार दें, तो इंशाअल्लाह ताला आपके उन पैसों में बरकत होगी और उन पैसों में इंशाअल्लाह ताला से ऐसी बरकत होगी कि वो आप लोगों के खर्च भी होंगे और आप लोगों की परेशानी भी नहीं होगी। अच्छा, वो कुरान पाक की छोटी सी आयत है, मैं आप लोगों को स्क्रीन पर भी शो करवा दूंगी, लेकिन यहाँ भी बता देती हूँ। जैसे ही आपके हाथ में पैसे आएँ, आप लोगों ने कुरान की ये आयत पढ़कर उन पर फूंक मार देनी है। कुरान पाक की आयत ये है, वक़फ़ाए बिल्लाहि वकीला वक़फ़ाए बिल्लाहि वकीला वक़फ़ाए बिल्लाहि वकीला। ये आयत मैं आप लोगों को स्क्रीन पर भी शो करवा दूंगी। ये आप लोगों ने पढ़ के अपने पैसों पर या वॉलेट पर आप लोगों ने
फूंक मार देनी है, उसके बाद जो पैसों में बरकत होगी, आप लोग यकीन कीजिएगा आपके पैसों में बरकत भी होगी और वो पैसे आपकी सही जगह जायज़ जगह पे खर्च भी होंगे और आप कभी भी गुर्बत और तंगदस्ती का शिकार नहीं होंगे। ये जो आयत है, ये जो जिस भी बहन भाई ने की अल्हम्दुलिल्लाह उनको कभी भी दोबारा से कभी पैसों की तंगी नहीं हुई, कभी उनको परेशानी नहीं हुई। तो आप लोग भी इस अमल को कीजिएगा। जब भी आप लोगों के हाथों में जब पैसे आएँ, जब आप अपने हाथों पर अपने उन पैसों को हाथ में पकड़ के सिर्फ वकफ़ा बिल्लाहि वकीला की इस आयत को 3 बार पढ़कर उन पैसों पर फूंक मार दें और उन पैसों को अपने वॉलेट में रख लें, अपने पर्स में रख लें, या जहाँ पे आप लोग अपने पैसे रखते हैं वहाँ पे रख दें। वकफ़ा बिल्लाहि वकीला एक छोटी सी आयत है, लेकिन इससे जो आपके पैसों में, आपकी रिज़्क़ में बरकत होगी, आपके घर से जो तंगदस्ती दूर होगी, जो गुर्बत दूर होगी, आप लोग खुद अपनी आँखों से देख के हैरान रह जाएंगे इस छोटी सी आयत का कमाल। क्योंकि बहुत से लोगों ने, जिन बहन भाइयों ने ये अमल किया है, वो लोग खुद बताते हैं कि उनके यहाँ जब पैसे आते हैं तो वो ये अमल करते हैं। आपका वज़ू है या नहीं है, आप बेवज़ू हैं बेशक, लेकिन जैसे ही आपके हस्बैंड ने पैसे दिए हैं या किसी और ने पैसे दिए हैं, सिर्फ ये एक छोटी सी आयत वकफ़ा बिल्लाहि वकीला को पढ़ें 3 बार और उन पर फूंक मार लें। ये अमल मेरे भाई भी लोग भी कर सकते हैं और बहनें भी कर सकती हैं। कितना टाइम लगेगा, इसके लिए वज़ू की भी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पढ़नी है, पढ़ के फूंक मार लेनी है और आपने उन पैसों को अपने वॉलेट में रख लें या पर्स में रख लें और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला से बरकत होगी उन पैसों में और आपकी तंगदस्ती भी दूर होगी, परेशानियाँ भी दूर होगी और खर्च होने वाली जगह पे खर्च भी होंगे। और इंशाअल्लाह ताला से ये आयत आप लोग जब आपके हाथ में पैसे आएँ उस वक़्त तक आप इस आयत को पढ़ सकते हैं। बहुत फ़ायदा होगा, करके देखिएगा, फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि हाँ भाई हम लोगों ने ये अमल किया था और हमें फ़ायदा हुआ है। जब भी आए, सिर्फ एक बार नहीं करना, जब आप लोगों के हाथों में पैसा आए, कहीं से भी आए, किसी हस्बैंड ने दिए हैं, भाई ने दिए हैं, बहन ने दिए हैं, जब भी दिए हैं, आप फ़ौरन उसी वक्त वह एक छोटी सी आयत है, इसको पढ़ें वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, सिर्फ 3 बार पढ़ें और उन पर फूंक मार लें और फिर जहाँ पे रखना है रख दें। फिर इसके जो मोज़ात हो गए आप लोग खुद देखेंगे, गुर्बत तंगदस्ती ख़त्म होगी, परेशानियाँ दूर होंगी और कभी किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोगों के पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो उधार की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन ये अमल करने के बाद आप लोगों को किसी से उधार लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है तो ये अमल को करके देखिएगा। जितने बार भी महीने में पैसे आएँ, हफ्ते में आएँ या रोज़ के रोज़ आएँ, सिर्फ आप लोगों ने इस आयत को पढ़ के अपने उन पैसों पर फूंक मार के अपने पर्स में या वॉलेट में या किसी दराज में जहाँ भी आप पैसे रखते हैं वहाँ रख दीजिएगा। फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के उन पैसों में अल्लाह ने कितनी बरकत डाली है और जहाँ जहाँ आपने खर्च भी किए होंगे, लेकिन आप लोगों के पैसों को इतनी बरकत होगी कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलात को, परेशानियों को दूर करे, तंगदस्तियों को दूर करे, मुश्किलात को दूर करे और अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमें अपने ही दर से मांगने वाला बनाए, कभी किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन अकराम, आप लोगों ने मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखना है और कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और सदका जारिया की नीयत से आगे शेयर ज़रूर करना है। इंशाअल्लाह ताला से मैं दोबारा से आपसे मिलूँगी एक और छोटे से वजीफ़े के साथ, बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए आप लोग मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाहु खैरुन कसीरुन।